अम्मा आप मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं समझना है धैर्य, कुछ नहीं। मैं तुझे कह रही हूँ ये सब कुछ मन्नत की चाल है। यार लिसन मिस मन्नत, मैं समझता हूँ मैं काफी हैंडसम हूँ और तुम मेरे बिना रह नहीं सकती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे काम नहीं करने दोगी यार। बहुत काम है मुझे। शर्म नहीं आती? हाँ, ऐसी बातें करते हुए। देखिए सब लोग ना आपकी तरह नहीं होते 24 घंटे रोमांस के बारे में सोचेंगे, कुछ लोग काम के बारे में भी सोचते हैं। अच्छा सुनिए, मुझे ना काम था आपसे, इसलिए कॉल किया है। ओके। देखिए ऐश्वर्या आंटी की इतनी हिम्मत कि वो अब पुलिस को धमकी दे रही है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मिस मन्नत? अरे एक मिनट शांत हो जाइए। देखिए ऐश्वर्या राय सिंह अभी भी हिरासत में है, बस वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, ठीक है? और देखिए मुझे लगता है हमें ना धैर्य सर के बारे में पता लगाना चाहिए, क्योंकि मतलब जैसे उनका सच में ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, उन पर कोई केस था क्या, मतलब मुझे लग रहा है कि वो ना पूरा सच नहीं बता रहे, कुछ छुपा रहे हैं। और उनके बारे में ऐसी जरूर कोई बात है जो ऐश्वर्या राय सिंह को पता है, जिसका इस्तेमाल करके वो धमका रही है उन्हें। नहीं यू श्योर? हाँ किसी भी धैर्य बहुत अच्छे इंसान है मिस मन्नत, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। नहीं मैं ऐश्वर्या आंटी के हाथों उनके साथ कुछ बुरा नहीं होने दे सकता। सर आगे मैं बाद में कॉल करता हूँ, बाय। डीसीपी रामवीर, नाइस टू मीट यू सर। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, सुना है आपकी शादी हो रही है? यस यस, थैंक यू सो मच सर। वेलकम, प्लीज सीट। जी। ये लीजिए सर। सॉरी आपको मुंबई से यहाँ बुलाना पड़ा। वो क्या है आजकल रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हुए हैं और आप तो बिजनेस के ओनर है तो। नहीं सर, मैं बिल्कुल समझता हूँ, नया बिजनेस फॉर्मेलिटीज तो होंगी। सर मुझे एक्चुअली फेवर चाहिए था। बोलिए। जो मेरी वाइफ है ना एक्चुअली उन्हें ना एक ऑफिसर को गिफ्ट देना था, एंड वो ऑफिसर शायद आपकी फोर्स में है, तो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छा होगा। पूछिए। नाइस, मैं उनको कॉल करूँ? एक सेकेंड। हाँ, आपकी बात हुई क्या सीनियर ऑफिसर से? सुनो ना, मैं यहाँ डीसीपी रामवीर के साथ बैठा हूँ। अच्छा। एक्चुअली तुम्हें वो जो गिफ्ट देना था ना एक ऑफिसर को, जो शायद दिल्ली में स्टेशन थे पहले। हाँ उनके बारे में पूछ सकते ना, एक बार मैं स्पीकर पे डाल रहा हूँ, तुम खुद पूछ लो। मिस मन्नत पूछो। हेलो सर। हेलो सर वो एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी, आप डीसीपी धैर्य को जानते हैं? हाँ, काफी अच्छी जान पहचान है धैर्य से, बहुत ईमानदार अफसर है वो। अच्छा हाँ, आई एम श्योर ईमानदार है। अब वो एक्चुअली मैं जानना चाह रही थी उनका ट्रांसफर यहाँ क्यों हुआ? डीसीपी धैर्य को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। मैं इस धैर्य का पर्दाफाश करके रहूंगी। मुझे पता है क्या करना है, आप टेंशन मत लीजिए, बस हॉस्पिटल में आराम करो। अब मैं इस मिस्टर कॉप को बताती हूँ कि मल्लिका राय सिंह क्या क्या कर सकती है। मुझसे दुश्मनी मोल लेके ठीक नहीं किया तुमने डीसीपी, बैड मूव। हाय एवरीवन, सॉरी मैं लेट हो गया। वाह, सब कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकें आप सबको। थैंक यू। शालिनी बेटा, विक्रांत की फ्लाइट कब लैंड कर रही है? सर फ्लाइट लैंड हो चुकी है सर, बस आधे घंटे में आ जाएंगे। वेरी गुड। रास्ते में हूँ, तुम्हें और इंतजार नहीं करवाऊंगा। मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही हूँ, मेरी शादी तो हो चुकी है, ये सब तो परिवार के लिए है ना? हार कहाँ है तुम्हारा? पहना क्यों नहीं? मैंने शानी भैया, ये हार कैसा लग रहा है मुझे? Oh really? Fine.
वाइफ ही, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए और वेट नहीं कर सकता। थोड़ी देर में ही पहुंच जाऊंगा। शाखा, ये हार इसने क्यों पहना है? आप रहने दीजिए, तुम्हारा हार है नहीं तू, ये मैं विशाखा को नहीं पहनने दूंगा। प्लीज साथ छोड़ती हूँ मैं आपके, रहने दीजिए। आज मैं नहीं चाहती कि तू गुस्सा हो जाए और विक्रांत को सब कुछ बता दे। प्लीज मेरी खातिर चुप रहिए। हार तो बड़ा सुंदर है बुआ जी। थैंक्स मन्नन। नीतू मैम का है ना? विक्रांत सर की माँ का हक है और विक्रांत सर अपनी माँ की कोई भी चीज किसी और को नहीं देते। आप देखिएगा, ये हार भी आपसे लेके उन्हें दे देंगे। मजाक नहीं कर रही मैं, देखिएगा खुद। सुंदर तो है। हो गया, हो गया। बहुत शौक है ना हार पहनने का। ठीक है, पहनने देते हैं हार। अब देखना थोड़ी देर में ना खुद ही अपने हाथों से विक्रांत सर की असली माँ को हार दे के आएंगी। चल चल। अब अटेंशन, आज का फंक्शन हम माँ के आशीर्वाद से शुरू करेंगे। और विक्रांत सर, वो तो कितने खुश नसीब है ना कि उनके पास दो माएं हैं। एक विशाखा बुआ जी जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, और एक नीतू मैम, उनकी असली माँ। बिना आप दोनों के ये फंक्शन बिल्कुल ही अधूरा है। कुड़ी तो प्लीज। सॉरी। कुड़ी मन्नत, आज ये हार ना विशाखा से तूने ही दिलवाया है मैनू।
नहीं जानती कि कैसे किया ये सब तूने, लेकिन मन्नत, तेरा मान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तूने जो किया है ना आज, वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए, बहुत। सच्ची नहीं, प्लीज नहीं नहीं, मेहंदी खराब हो जानी है तेरी। क्या माँ के हाथ तो आशीर्वाद के लिए होते हैं ना, थैंक यू। और माफी के लिए थोड़ी। खुश रह बस। मम्मा क्या कर रहे हो भी? मम्मा, ये ना सब कुछ तेरी वजह से हुआ है धैर्य, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। आवाज सुन लेगा कोई? क्या सुन लेगा? हाँ, सालों पहले जब वो लोग हमारे अमन को हमसे छीन कर ले जा रहे थे, तब भी तूने नहीं रोका धैर्य। आज भी वो हार उठाकर तूने विक्रांत को दे दिया, जबकि तूने देखा था ना, तूने देखा था ना उस हार पर क्या लिखा था? उस हार पर लिखा था विक्रांत की माँ, और उसकी माँ मैं हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आपको हार लेने की जरूरत क्या थी? आपको हार चाहिए तो मुझे बोलते, मैं आपको ला देता। 2 मिनट में वो आपको विक्रांत के सामने, पूरे परिवार के सामने विलन दिखा देंगे, फिर आप कहोगे कि मुझे विलन दिखा रहे हैं। मम्मा आप मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं समझना है धैर्य, कुछ नहीं। मैं तुझे कह रही हूँ ये सब कुछ मन्नत की चाल है, उसी का किया धरा है। उसने क्या किया है? क्या किया? मैं तुझे कह रही हूँ उसने हार पर कुछ तो ऐसा लगाया था जिससे मेरे गले में बहुत खुजली हो रही थी। यार मम्मा ऐसा कभी होता है क्या? ऐसे तो फिल्मों में होता है, आपको कैसे लग गया? तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है? तू ना लोगों की तरफदारी करना बंद कर, खास करके उस मन्नत की। एक मिनट आप शांत हो, प्लीज मेरी बात सुनो। आप शांत हो जाओ, आराम से मेरी बात सुनो। कोई सुन लेगा? सुनता है तो सुनने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं डरती हूँ किसी से, समझा तू? धैर्य, मैं उसकी माँ हूँ, मैं, वो नीतू सलूजा नहीं। तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा? वो एक हत्यारा ने एक्सीडेंट करके मुझे, मेरे पति और तेरे बाबा को दूर कर दिया, मार दिया। और वो और रोनी सलूजा, वो दोनों हमारे बच्चे को हमसे छीन कर ले गए। पैसे के दम पे मुझे मेरे बेटे से दूर कर दिया उन्होंने। और तू कह रहा है कि मैं शांत हो जाऊं? मैं नहीं होना है मुझे शांत। आज भी वो लोग मुझे मेरे ही बेटे के हाथों नीचा दिखा रहे हैं। वो लोग चाहते कि मैं यहाँ से चली जाऊं ना, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं मेरे अमन के बिना नहीं जाऊंगी। मैं अमन को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं उसके बिना नहीं जी सकती धैर्य, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मैं इससे तो अच्छा कि मैं मर जाऊं। अम्मा बस, मुझे मर जाना चाहिए। अम्मा जी। भगवान के पास कोई इतनी जगह नहीं है कि सबको बुला ले ऊपर। प्लीज चुप हो जाओ आप। मुझे मर जाना, मैं अमन के बिना नहीं जाऊंगी। नहीं, तू नहीं समझ रहा धैर्य, मुझे मर जाना। मैं अमन के बिना नहीं जी सकती। मैं